एक गुरुघर के अंदर आया था। गांव का नाम है ककड़ोनी। यहाँ पर एक सुंदर सा हॉल है। रोड के बिल्कुल पास में ही महाराज जी के ये नल मिलेंगे और आप देख सकते हैं बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है गांव ककड़ोनी का महाराज जी का गुरुघर। और यहाँ पर आपको एक महाराज जी का सत्संग हॉल, सत्संग भवन भी आप बोल सकते हैं। बाहर से तो मंदिर खूबसूरत है ही और अंदर से आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है महाराज जी की मूर्ति स्थापना हुई है। और यहाँ पर भी इन्होंने छोटा सा बड़ा प्यारा सा गुम्बद बना करके सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप रखा है। शोभा यात्रा का भव्य आयोजन हर वर्ष किया जाता है। हमें कहते हैं भी ब्लड कैंप लो या कुछ और, तो वो भी हम कर देते हैं। पढ़ रहे हैं हमारे, उनके लिए हमने लाइब्रेरी का जो निर्माण कार्य है शुरू करने की सोचा। जब हमने नया मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, योजना बनाई भाई हमें अपने मंदिर में ना संगमरमर की जो मूर्ति लेके आनी है, जिनका जो सुख सागर साहब का पाठ है वो डेली होता है। यही सीमित ना रहे, जो गुरुदास जी महाराज ने अपनी बात कही है अपनी वाणी के माध्यम से, उस बात पे हम खरे उतरे। उस बात महाराज जी के सुंदर से गुरुघर के दर्शन ऊपर से करना चाहते हैं और पूरे गांव में सबसे ऊंचाई पर ये महाराज जी का दरबार है। ऐसा मेरा मन लग रहा है कि मैं यहाँ पर ही रह जाऊं। और जितने भी हमारे साथी हैं इन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं मनोज अंटवाल के नाम से। ऐसे ही आपको अलग अलग गुरुघर के दर्शन दीदार कराते रहेंगे। और आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं महाराज जी के सुंदर सुंदर गुरुघर दिखाता हूं। हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग गुरुघर के दर्शन दीदार करवा दिए। और ऐसे ही मैं एक गुरुघर के अंदर आया था। गांव का नाम है ककड़ोनी, जो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। वहाँ पर आपको सुंदर सा गुरुघर दर्शन दीदार करवाने के लिए आए थे। और मैं देख सकते हैं आप फिरनी के बीचों बीच खड़ा हूँ और महाराज जी का गुरुघर मेरे साइड में ही है। और सुंदर सा गुरुघर सोने की तरह चमक रहा है। आपको दर्शन कराएंगे और क्या कुछ यहाँ पर बनने वाला है और क्या कुछ बना हुआ है, महाराज जी की मूर्ति स्थापना कब हुई और साल में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इस समय हम खड़े हैं गांव ककड़ोनी के अंदर और आप लोकेशन जान लो। बिलासपुर से ये 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। बिलासपुर से थोड़ी सी सढौरा के रास्ते में जाते हुए आपको ये महाराज जी का गुरुघर दिखाई देगा। सतयुगी सरस्वती के नाम से ये बोर्ड लगा हुआ मिलेगा और वहाँ पर आपको महाराज जी का सुंदर सा गुरुघर दिखाई देगा। रोड के बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर महाराज जी का दरबार है। और सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, सुविधाएं हैं यहाँ पर। जैसे हमारा कोई भी सामाजिक कार्य करना होता है, जैसे कोई शादी फंक्शन बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम, वहाँ पर यहाँ पर एक सुंदर सा हॉल है जहाँ पर आप आराम से महाराज जी के इस मंदिर में कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आगे लेकर के चलते हैं आपको सुविधाएँ। और एक यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर जल की सुविधा बहुत ही कम गुरुघरों में दिखाई देती है। यहाँ पर जो है रोड के बिल्कुल पास में ही महाराज जी के ये नल मिलेंगे और आप साथ में ये बधाई वाला पोस्टर देख सकते हैं। और कुछ ही दिन थे और 1 फरवरी का दिन था महाराज जी का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो है हर गांव हर शहर के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया गया। और सब कुछ जानेंगे, आपको बताएंगे यहाँ पर क्या कुछ प्रोग्राम होते हैं। अभी जो है आपको महाराज जी के सुंदर से गुरुघर का दर्शन दीदार करवाने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूँ, क्योंकि मैं हर गांव हर शहर के अंदर महाराज जी को गुरुघर दिखा रहा हूँ। मोटिव है एक अच्छे अच्छे गुरुघर दिखाने का। आप देख सकते हैं बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है गांव ककड़ोनी का महाराज जी का गुरुघर। और एंट्री पे आपको ये जल सेवा मिलेगी और उसके बाद ये देखो सुंदर सा जो है मेन एंट्री का गेट बना हुआ है। यहाँ पर एक बोर्ड भी मिलेगा आपको। और
आपको महाराज जी के दर्शन भी कराएंगे और क्या कुछ यहाँ पर कितना सुंदर स्वरूप बना है। और यहाँ पर देख सकते हैं गांव श्री गुरु रविदास जी धर्म स्थान बेगमपुरा धाम ककड़ोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जो है बाहर के आपको गुरुघर के दर्शन दिया कराए, एक बार आप सुंदर से गुरुघर के दर्शन कर सकते हैं। चोटी पर ही आपको महाराज जी के हरि का निशान मिलेगा और चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। और आप बाहर आपको दिखाया मैंने महाराज जी के नाम का जल सेवा लगी है। और ये देखो एक वाटर कूलर की सुविधा है, काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे समाज ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। और एक ये देखो है हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन और सुविधाएं एक से एक हैं। यहाँ पर आपको एक महाराज जी का सत्संग हॉल, सत्संग भवन भी आप बोल सकते हैं। देखो ये गेट है, स्लाइडर गेट है और आप दर्शन करा देते हैं आपको। जैसे हमारी जो सत्संग होती है, जैसे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है महाराज जी का, वो भी आपको यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। देखो हमारे महापुरुषों की कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हैं और ऐतिहासिक तस्वीरों के भी आपको दर्शन कराएंगे महाराज जी के। क्या क्या इतिहास महाराज जी ने कोतक दिखाए और एक बार दर्शन कर सकते हैं। अभी जो है आप देख सकते हैं महाराज जी के सुंदर सुंदर स्वरूप, इतिहास देख सकते हैं। मेरा भाई जैसे जो सतगुरु रविदास महाराज जी के साथ जो है इतिहास जुड़ा है। और एक तरफ जो है महर्षि वाल्मीकि जी और महाराज जी। और ये देख सकते हैं जब सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ऐतिहासिक घटना आपको पता ही होगी, जैसे जो दमड़ी जो है महाराज जी ने जो है पंडितों को दी थी, वो इतिहास दर्शाता है। जैसे उसके बदले में जो है गंगा मैया ने कंगन दिया था। और आप इधर भी काफ़ी सुंदर है सत्संग हाल, आराम से यहाँ पर 500,000 बंदा यहाँ पर बैठकर सत्संग कर सकता है और शादी का भी प्रोग्राम हो सकता है। देखो कितना सुंदर सजाया हुआ है। देखो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये बाबा साहब जी का सुंदर सा स्टैचू लगा है। और आप इधर भी आप दर्शन कर सकते हो हमारे महापुरुषों के। ये इन्होंने जो है अपने मंदिर की जो है फोटो फ्रेम लगाया हुआ है। और इधर जो है काशी बनारस की जो महाराज जी का धर्म स्थान है और आप सुंदर सा गुरुघर देख रहे हैं। तो देरी न करते अभी आपको महाराज जी के सुंदर सा स्वरूप का दर्शन दीदार करवाने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूँ। और यहाँ से जो है सत्संग हॉल की एंट्री है और बाहर आप देख सकते हैं चारों तरफ सुंदर सुंदर जो है डेकोरेशन के साथ महाराज जी का दरबार सजाया गया है। और यहाँ से जो है इधर महाराज जी का दरबार है और आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ से जो है महाराज जी के सुंदर से गुरुघर की एंट्री शुरू हो जाती है। और यहाँ पे साथ में ही आपको महाराज जी का सुंदर सा निशान साहिब मिलेगा और आप दर्शन कर सकते हैं महाराज जी के निशान साहिब के। और झंडे हमेशा सतगुरु रविदास महाराज जी के झूमते रहते हैं और पब्लिक दर्शन दीदार करती रहती है। चारों तरफ डेकोरेशन देख सकते हैं, इन्होंने गेट पर भी सुंदर सा हरि का निशान और जय गुरुदेव धन गुरुदेव लिखा है। अभी जो है यहाँ से जो है महाराज जी के दरबार की एंट्री शुरू हो जाती है।
जहाँ पर हम खड़े हैं ये देखो सुंदर स्वरूप महाराज जी का आप दर्शन कर सकते हैं। हर मंदिर, हर गुरुवर की एक अपनी विशेषता होती है, खूबसूरती होती है और हमारा समाज इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, संघर्ष करता है। जो शोभा यात्रा के टाइम आता है महाराज जी का प्रकाश पर्व, उस पर कई दिन पहले यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और आप देख सकते हैं अभी भी कुछ ही दिन हुए हैं और डेकोरेशन अभी भी ऐसे की ऐसे ही है महाराज जी का स्वरूप। और साथ में ही आपको गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कर सकते हैं और सुबह शाम महाराज जी के नाम की आरती होती है और चारों तरफ से देख सकते हैं खूबसूरती। और सुविधाओं की बात करूं, देख सकते हैं पंखे और भजन वाणी दिन रात चलता रहता है। और बाहर से तो मंदिर खूबसूरत है ही और अंदर से आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है महाराज जी की मूर्ति स्थापना हुई है और यहाँ पर भी इन्होंने छोटा सा बड़ा प्यारा सा गुम्बद बना करके सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप रखा है और डेकोरेशन ऐसे की ऐसे ही रहती है। खूबसूरती आप देख सकते हैं और सुंदर सा स्वरूप दर्शन कर सकते हैं और बड़े छोटे छोटे महाराज जी के स्वरूप लगे हैं और डेरा बाबा लालदास जी का स्वरूप लगा है और डेरा सचखंड बल्ला से संत रामानंद जी का। और चारों तरफ देख सकते हैं एक पालकी टाइप इन्होंने बनाया है और हर साल ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं। संगत जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इस समय हम खड़े हैं गांव ककड़ोनी के अंदर और महाराज जी का सुंदर सा गुरुघर दिखाने के लिए आए थे और जानेंगे यहाँ के बारे में क्या कुछ इतिहास है, कब इस मंदिर का निर्माण हुआ और कब जो है यहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई और साल में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। और हमारे साथ हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान जी हैं, बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सबसे पहले आपका इस गुरु दरबार में पहुंचने पर जी पूरी टीम का स्वागत। जी आप जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी सबसे पहले जगत पिता जगत गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश पर्व की जी समस्त देशवासियों को लाख लाख बधाई होवे जी। जी। और अंकल जी शुभ नाम आपका? मैं इस गुरु दरबार का सेवादार जी ऋषिपाल जी यहाँ लगभग 35 वर्ष से जी इस गुरु दरबार में सेवा कर रहा हूँ। मेरे साथ और भी टीम है, मेरे परिवार है जी जो लगातार निरंतर इस गुरु दरबार में सेवा कर रहे हैं। जी जी। और जैसे अभी महाराज जी का प्रकाश पर्व गया 1 फरवरी को और यहाँ पर क्या कुछ माहौल रहा, क्या कुछ तैयारियाँ देखने को मिली? इस प्रकाश पर्व पर जैसे सबसे पहले हमारी गुरुपर्व से पहले जो प्रभात फेरी निकलती है उसकी जो हम तैयारी करते हैं लगभग 1 महीने से ज़्यादा मतलब पहले तैयारी कर देते हैं। जी जी उसमें हर साल हम 11 दिन की लगभग प्रभात फेरी निकालते हैं। जी जी उसके बाद शोभा यात्रा का भव्य आयोजन हर वर्ष किया जाता है जिसमें समस्त गाँववासियों का पूरी तरह से सहयोग रहता है। जी जी जिसमें गांव वाले कुछ लंगर की सेवा भी करते हैं, कुछ कोई पकोड़े की सेवा करता है, कोई खीर की सेवा करता है, कोई देग प्रसाद की सेवा करता है, कोई चाय की सेवा करता है। जी जी मतलब ये निरंतर हर साल चलता है यहाँ पे। जी जी। और जैसे मैं इस मंदिर निर्माण की बात करूं, काफ़ी भव्य मंदिर बना है और महाराज जी का सुंदर सा स्वरूप भी लगा है। कब इस मंदिर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ जी यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा पुराना मंदिर था, छोटा, जिसमें केवल 2 सदस्य ही बैठते थे। जी जी जब हमारे को गुरु दरबार की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से सेवा मिली, जी। तो हमने उस पुराने दरबार को जो नया मंदिर हाँ, स्थापित करना था। नया मंदिर स्थापित करने के लिए जी हमने 2003 में इसके जो शिलान्यास जी जी जी। सतगुरु रामदयाल जी महाराज की अपार कृपा से यहाँ पे हुआ। जो डेरा उन बाबा लालदास। हाँ, श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास के जो महंत हम्म, उस समय के थे, जी सतगुरु रामदयाल जी महाराज, जी उनके कर कमलों से के द्वारा इस मंदिर का शिलान्यास किया गया जी। और नींव रखी। उनकी कृपा से ही इस मंदिर का कंप्लीट हुआ। जी जिसका 2028 दिसंबर 2012 में जी इसमें सतगुरु रामदयाल जी महाराज की सरपरस्ती में मूर्ति स्थापना हुई। जी और उसके बाद 2015 में हमने गुरुजी से इजाज़त ले करके एक समागम रखा जिसमें सतगुरु रामदयाल जी महाराज की पावन सरपस्ती होनी थी, मौजूदगी होनी थी, लेकिन जी वो 6 नवंबर 2015 को चलाना कर गए। जी जी फिर हमने उनकी याद में
यहाँ पे 28 दिसंबर 2015 को उनकी याद में एक भव्य समागम करवाया, जी जिसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए जी जी और उसका मतलब बहुत श्रद्धालुओं ने काफ़ी ज़्यादा उसमें हमारा सहयोग भी किया जी और सराहना भी की इस प्रोग्राम की। हम हर साल पूरे गाँव वासियों के सहयोग से जी और संगत के सहयोग से इसमें हर साल में भव्य आयोजन करते रहते हैं। जी जी और बीच बीच में जैसे कोई रक्तदान कैंप है, जी कोई वैसा फ्री चेकअप कैंप है, आंखों कैंप है, वो भी बीच में लगाते रहते हैं। जी अब हमने इस गुरुद्वार में विद्यार्थियों के जी लिए हाँ जी एक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए योजना बनाई है, हाँ जी जिसमें हमारी चर्चा जो मौजूदा गद्दी नशीन है संत निर्मलदास जी महाराज डेरा बाबा लाल दास कपाल मंच से, जी जी उनसे हमने चर्चा इस बारे में की है, जिसकी शिलान्यास हम 14 अप्रैल या 13 अप्रैल को रखेंगे। वो डेट अभी फिक्स नहीं की, जी लेकिन हम लाइब्रेरी का निर्माण, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को सुधारने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण कार्य हम अप्रैल के महीने में शुरू कर देंगे, जिसमें कुछ लोगों ने जी हमें इस लाइब्रेरी को बनाने में सहयोग राशि भी जी मतलब अनाउंस की है। हाँ जी हाँ जी तो उसका जो शिलान्यास है वो अप्रैल में हम शुरू कर देंगे, जी जिसकी हम तैयारियां अभी से शुरू कर रहे हैं। जी हाँ। और जैसे हमारे सेवादारों की बात करूं, कितना हमारे समाज का जो सहयोग रहता है, छोटे छोटे बच्चे भी जैसे जयंती के टाइम पर सेवा करते हैं, और कितने दिन पहले ये उठकर इस जैसे मंदिर सजाना होता है, और कितने दिन पहले ये सब कार्रवाई शुरू होती है। ये सारे कार्य लगभग 1 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। जी हमारे गांव में हमने सेवादारों की एक अलग से एक टीम बना जी रखी है। जी उन सेवादारों को जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाती है, जी वो सेवा अपनी निरंतर बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभाते हैं। और अब की बार भी आपने देखा होगा, कपाल मोचन में जब शोभा यात्रा निकाली गई, जी जी उसमें भी हमारे गांव की जो शोभा यात्रा वो शामिल की गई है, अच्छा जी जिसमें एक सभी लोगों ने उसकी सराहना की। बिल्कुल सादगीपूर्ण रवैया था, जी सिंपल थी और बहुत ही डिसिप्लिन में चली। जी यहाँ से पैदल यात्रा चली और कपाल मंडला लगभग 3 से 4 घंटा हमारा चलने में लगा, जी जिसमें सभी सारी संगत ने जिन्होंने वो देखी है, जी बड़ी सराहना उसकी की है। हुँ। और जैसे मैं मंदिर के अलावा बात करूँ, जैसे हमारे सामाजिक कार्य करने के लिए जैसे शादी ब्याह फंक्शन में, इसके अलग भी यहाँ पर जो जगह है। हाँ, इसके अलावा जो शादी ब्याह के लिए हमारे साथ में ही गुरु दरबार के साथ में ही हाँ जी जो हमने एक गेस्ट रूम बना रखा है, जी जो हमारे बाहर से संत आते हैं हुँ, उनके बैठने के लिए। जी और एक साथ में एक गेस्ट रूम बना रखा है और साथ में ही सत्संग भवन बना रखा है हमने। जी और उसके साथ ही अटैचमेंट है जी हमारा लंगर हॉल, जी बड़ा 80 80 बाई 40 का है। जी और ये जो गुरु दरबार के साथ ही है अटैचमेंट, हुँ, ये है 36 बाई 60 का। जी जी तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हर प्रोग्राम हमारा भले ही अच्छे तरीके से होता है। मतलब सालाना प्रोग्राम हर तरीके से हैंडल हाँ, हो सकता है यहाँ पर। इसमें हम जैसे अम्बेडकर जयंती होती है, वो जी भी बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं सभी के 14 सहयोग से। अप्रैल को जी 14 अप्रैल को जो मनाते हैं हर साल। जी कभी कभी हम जब लोग हमें कहते हैं भी ब्लड कैंप लो या कुछ और, तो वो भी हम कर देते हैं। जी अब की बार हमने जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं हमारे, उनके लिए हमने लाइब्रेरी का जो निर्माण कार्य है वो शुरू करने की सोची है। जी तो सदगुरु महाराज की कृपा से वो हमारा काम जी भी संपूर्ण हो जाएगा। जी। और जैसे हम गुरुद्वार के अंदर खड़े हैं और महाराज जी का सुंदर सा स्वरूप, कद कब ये सोचा आपने इस मंदिर निर्माण में ये महाराज जी का सुंदर सा स्वरूप लेकर के आए, और कहाँ से लेकर के आए आप? इससे पहले यह महाराज जी की मूर्ति थी यहाँ पर? हाँ, पहले जो हमारा पुराना मंदिर था यहाँ पे, जी उसमें भी एक स्वरूप था जो हम लाडवा से लेकर थे। साधु राम जी जो संत जी थे उनके पास से लेकर के आए थे। जी जी उस वो सीमेंट की जो स्वरूप था। हाँ जी हाँ जी उसके बाद जब हमने नया मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, नया मंदिर हमारा बनकर के तैयार हुआ, जी उसमें हमने सवेरे सवेरे एक योजना बनाई भाई हमें अपने मंदिर में ना संगमरमर की जो मूर्ति लेके आनी है। जी जी तो हमने सुबह सुबह योजना बनाई, हर हमने सुबह की योजना बनाई, हमने शाम तक हमारी सिर चढ़ गई। जी तो हमने शाम तक उसकी सारी डोने जो पैसे थे जितने भी थे वो हमने शाम तक इकट्ठे कर दिया। अगले दिन हम सवेरे जयपुर गए हैं, जी जयपुर से हम ये मूर्ति लेके आए हैं। जी। और आज मैं इस मूर्ति की जो कीमत की बात करूं, काफ़ी लाखों में ये मूर्तियां आती हैं, महाराज जी के सुंदर सुंदर स्वरूप आते हम्म। हैं, और उस हमारे समाज समय के लिए काफ़ी मुश्किल होता है ये हाँ, कार्य करना। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय लगभग ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था, वैसे जो सबरू का खर्चा लगभग 27-28 हज़ार रुपये खर्चा आया था हमारा उस टाइम। जी जी तो जी अब का तो देखो मूर्ति मूर्ति इस टाइम आ रही है 25-26 हज़ार रुपये, 31 हज़ार तक भी आ रही है।
तो जैसी लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, उस हिसाब से मतलब आज के रेट हो जाते हैं। जी। और जैसे शाम की टाइमिंग की बात करूँ, यहाँ पर क्या-क्या रूटीन में प्रोग्राम होते हैं? जैसे आरती करनी होती है और गुरु ग्रंथ साहब की जो पाठ पढ़ना होता है, उसके क्या हाँ, रूटीन रहता है यहाँ पर? इसमें हम सुबह 4 बजे यहाँ पे गुरुद्वार में आ जाते हैं। जी। पहले सफाई करके, हाँ जी। उसके बाद में निरंतर जो नित्य नेम होता है, हाँ जी, हाँ जी। सवेरे अमृतवाणी का जो सुख सागर साहब का पाठ पाठ है वो डेली होता है, और शाम को भी डेली पाठ पढ़ाया जाता है। जी। अमृतवाणी का पाठ जैसे पूर्णमासी का दिन होता है, जी। उस दिन अमृतवाणी का पाठ कंप्लीट होता है, जी। जिसमें जो श्रद्धालु हैं उनका पूरा सहयोग मिलता है इसमें। जी। हाँ, और मंथ में 1 आध बार सत्संग भी लगती है हाँ। महाराज जी के नाम? हम हर पूर्णमासी को यहाँ पे सत्संग भी करते हैं। जी। हमारे हमारे जो गांव वाले हैं, हाँ जी, हाँ उन जी। सभी के सहयोग से हर पूर्णमासी को हम सत्संग करते हैं। जी। और कभी जैसे किसी के बच्चे का जन्मदिन है, वो अपने बच्चे के जन्मदिन पे भी यहाँ पे अपने केक भी यहीं कटवाता है। अपने जैसे सुख सागर का पाठ रखना है जी। और अमृतवाणी का पाठ हो, सब अपने उस जन्मदिन की खुशी में यहीं भी करवाते हैं। जी। और जैसे हमारे समाज में जैसे अब किसी की लड़की शादी होती है, लामा फेरे होते हैं, हाँ जी, हाँ वो जी। लामे फेरे भी यहीं पे होते हैं। यहीं पे सब प्रोजेक्ट हो बिल्कुल, जाता कि यहीं होते हैं, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होता है। है। जी। बिल्कुल सादगीपूर्ण रवैये से लामा फेरे यहीं हो जाते हैं। जैसे हाँ, कई गुरुघरों में जैसे शादियाँ भी सेवा में ही कर देते हैं, कुछ ऐसा कमेटी ने जो प्रबंध किया है? हाँ, अगर कोई जिसकी किसी श्रद्धालु की किसी गरीब की बेटी का शादी है, जी। अगर वो हमसे मतलब उम्मीद रखता है, गुरु दरबार में इस तरह की कोई प्रार्थना रखता है, भी हम मेरी बेटी की शादी है, उसमें आप गुरु दरबार की तरफ हमारी मदद करें, तो हम जब 5-7 बंदे हैं, जी। तो उसमें हम 5-7 बंदे आपस में अपने जो पैसे इकट्ठे करके जी। उसकी बेटी की शादी में भी जैसे भी 5100 रुपये, 11,000 रुपये हम देते हैं। जी, किसी की और अगर अलग कोई से मदद करनी हो तो वो हाँ, भी कर देते हैं। वो भी कर देते हैं हम। और अंकल जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, विचार काफ़ी अच्छे थे आपके। और जैसे वीडियो देख रहे हैं, जैसे मेरा एक मोटिव है, जैसे आपके गांव में और हर गांव में महाराज जी के बड़े बड़े गुरुघर बने हैं, ऐसे ही कई पहाड़ी एरियो में मैंने देखा है जी, वहाँ पर इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती। और मैं ये चाहता हूँ कि वो सभी जगह महाराज जी के गुरुघर बने और हमारा समाज बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में सहयोग दे। और आपके कुछ विचार हैं हमारी संगत के लिए, कुछ मैसेज? देखो, मेरे तो एक मैसेज यही है जी। भी, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हाँ जी। वो सभी के सभी गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को एक्सेप्ट करें, जी। उसको फॉलो करें। सिर्फ जो मत्था टेकने तक ही सीमित ना रहें। जो गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी बात कही है, अपनी जी। वाणी के माध्यम से, उस बात पे हम खरे उतरें, उस बात को जी। मानें। और मानेंगे तभी हमारी बात बनेगी। नशे की दुनिया से दूर रहें, हाँ, ये एक नशे मैसेज। के खिलाफ हमने एक अभियान हम चला के रखते हैं। जी। खास करके पहले कहते हैं ना कि भाई पहले अपना परिवार को सुधारो। हुँ। सबसे पहले हम अपने जो गांव है मेरा, जी। हम सबसे पहले मुहिम हमारी अपने गांव को सुधारने की है, भी मेरे गांव के अंदर कोई बच्चा नशे में ना रहे। हुँ। और हम उसी लिए जो लाइब्रेरी का जो निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं, जी। वो इसीलिए करने जा रहे हैं भी हमारा एक बच्चा जी। नशे की धुत में ना पड़े। और कि ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, पढ़ लिख करके जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं, जी। गुरु रविदास जी के विचार हैं, ज्योतिबा फुले के विचार हैं, हुँ। उन विचारों पे ये चल करके अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएं और देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। यही और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिशन गुरुघर है। से जुड़े रहें और महाराज जी की वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। बिल्कुल, और बिल्कुल। अंकल जी के विचार मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और लोकेशन एक बार बता दो अंकल जी, ये कहाँ पर पड़ता है? लोकेशन हमारी है, हमारा जो ये गुरु रविदास बिलासपुर। जी का जो दरबार है बना हुआ है, हाँ जी। हमारा जो ब्लॉक है वो बिलासपुर है, जी। जिसको आज नया नाम व्यासपुर दिया गया है। जी। तहसील भी हमारी व्यासपुर है, जी। और ज़िला हमारा यमुनानगर है। यमुनानगर। और गाँव का नाम है जी? गांव ककड़ोनी है हमारा। और ये जो, अगर जैसे कोई बिलासपुर आ रहा है तो उसको कैसे यहाँ पर आना पड़ेगा, रास्ता बता दो एक बार। बिलासपुर जब आना, यहाँ हमारे गांव में जब आना पड़ेगा ककड़ोनी में, बिलासपुर बस स्टैंड पे उतरना पड़ेगा। जी। बिलासपुर बस स्टैंड से हमारा गांव लगभग मेन रोड से 2.5 किलोमीटर है।
जी के सुंदर से गुरुघर के दर्शन ऊपर से करना चाहते हो और आपको यहाँ पर मंदिर के बैक साइड में ही सीढ़ियाँ मिलेंगी और आप ऊपर की तरफ आकर के सुंदर सा गुरुघर देख सकते हैं। चारों तरफ हरि के निशान और सुंदर स्वरूप चमक रहा है। महाराज जी का दरबार पूरे गांव में हरि के निशान का एक ही झंडा मिलेगा महाराज जी का। और आप सुविधाएं मैंने आपको बताया पहले ही, टैंकियां और जल सुविधा काफ़ी अच्छी है और साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। सुबह शाम सफाई होती है, हमारे सेवादार जो है सुबह शाम सफाई करते हैं। जय गुरुदेव संगत जी, अभी आप देख सकते हैं गांव ककड़ोनी के अंदर काफ़ी सुंदर गुरुघर बना है। पूरे गांव में सबसे ऊंचाई पर ये महाराज जी का दरबार है। 2 से 3 मंजिला गुरुघर है और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं सोने की तरह चमक रहा है। अभी ऊपर आकर के छत पे मौसम का व्यू भी आप देख सकते हैं। सन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और चारों तरफ से ऐसा मेरा मन लग रहा है कि मैं यहाँ पर ही रह जाऊं। और जितने भी हमारे साथी हैं इन्होंने हमें बहुत प्यार दिया और सेवा भी काफ़ी अच्छे से की। और हम आपको अलग अलग गुरुघर के दर्शनदार ऐसे ही करवाते रहेंगे। और अभी आपको भाइयों से मिलवाते हैं। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जयंती पर सेवा करते हो आप? हाँ जी। सारे हाँ कितने दिन पहले उठ जाते हो? उड़ जा जी बस 11 दिन पहले ही। अच्छा। और तैयारियां काफ़ी कई दिन पहले चल जाती हैं हाँ हमारी? जी। महीने पहले चल जा भाई तैयार। हाँ जी, महीने पहले चली भजन वाणी प्रोग्राम चलते रहते हाँ जी सब हैं और लंगर सेवा। लंगर से सब कराओ जी भाई। अच्छा। और इन भाइयों का बहुत ज़्यादा प्यार है, इन्होंने काफ़ी अच्छा हमें अपने जैसा समझा, साथ दिया और हमारी सेवा भी काफ़ी अच्छे से की। और अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं मनोज अंटवाल के नाम से। ऐसे ही आपको अलग अलग गुरुघर के दर्शनदार कराते रहेंगे। और हम ककड़ोनी में महाराज जी का दरबार दिखाने के लिए आए थे आपको। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।